21 जून सोमवार क्या रहेगा बाजार के अंदर मूवमेंट, वन बाय वन सारे इंडेक्स की एनालिसिस करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और चार्ट का नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आप देखो क्या हुआ, ये रैली की तरफ आया मूवमेंट, तो क्यों आया, क्या रीजन था इसका, आपको मैं दिखाऊं। अगर आप इसको वन डे की टाइम फ्रेम पर लेकर जाओगे तो आपको ये दिखेगा कंटिन्यू कि यहां पर एक बुलिश राइजिंग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, यहां पर एक बुलिश राइजिंग पैटर्न बना हुआ है और इस बुलिश राइजिंग पैटर्न के अंदर इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। मतलब आप देखोगे, जितनी बार भी आप ये देखोगे कि जितनी बड़ी भी बुल कैंडल है, उस बुल कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है। आप ये देखो, यहां पर एक बुल कैंडल है, उसके बाद कहीं पर भी इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई है क्या, नहीं हुई। उसके बाद में आप ये देखो, ये बुल कैंडल है, अब आप देखो इसके बाद कहीं भी कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई है क्या, नहीं हुई। अब इसके बाद आप देखो, ये एक बुल कैंडल है, इसके नीचे कहीं भी नीचे क्लोजिंग हुई है क्या, तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा। अभी बार बार सब ये सोच रहे हैं कि अब बहुत ऊपर चले गया, बहुत ऊपर चले गया, बहुत। अरे भाई, सारे लोग इन्वेस्टर सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों जाएगा बाजार नीचे। अगर नीचे जाएगा भी तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करने जाएगा, वो अगेन बाउंस ले लेगा। तो अभी पोजीशन को होल्ड मत करो कोई सी भी। तो आप इसको समझो जरा ध्यान से। अब हम सोमवार की पहले बात कर लेते हैं कि सोमवार के दिन क्या हो रहा है। ठीक है, और सोमवार के दिन आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये दिखेगा कि बाजार एक पैरेलल चैनल के अंदर कंटिन्यू चलता आ रहा है और जब तक ये ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, बाजार धीरे धीरे करके इसको टेरेस बना के चलते जाएगा। आप देख रहे हो ना कि टेरेस टाइप बनते जा रहा है, तो ये इसके वन बाय स्टेप ले लेके वो ऊपर चढ़ते जाएगा। अगर वो इसको ब्रेकआउट करके नीचे भी आता है तो ज्यादा से ज्यादा इस कहीं जोन तक आ जाएगा। अभी इससे ज्यादा बाजार नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहां पर वो स्टेबल कर रहा है। हाँ, अगर बाजार में कोई न्यूज ऐसी आ जाती है जो कि बाजार में फेवरेबल नहीं हो, बाजार के अंदर सस्टेनेबल नहीं है, तो कुछ मोमेंटम चेंज हो सकता है। अदरवाइज बाजार ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है और हो सकता है कि अब वो अच्छा खासा ऊपर आ चुका है, तो हल्की फुल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आकर वापस से इसी के ही रेंज के आसपास होल्डिंग करने लग जाए, या फिर इसके रेंज के आसपास यहां पर वो इसके ऊपर अब रेंज बनाने की कोशिश करे, ये पॉसिबिलिटी है। तो अब क्या रहेगा सपोर्ट रेसिस्टेंट, पहले हम वो समझ लेते हैं। सोमवार के लिए ये वाला जो एरिया है 25,400, ये रहेगा आपका सपोर्ट, और जो ये वाला एरिया है 25,700, ये रहेगा आपके पास में रेसिस्टेंट। ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देखने की कोशिश करोगे कि जितनी बार भी आप इसके अंदर देखेंगे, जितनी बार भी बुल कैंडल है, देखो उस बुल कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रही है। क्या हो रहा है, मतलब बायर जो है ना वो बड़ी तेजी से इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए बाजार के अंदर एक रैली टाइप चलती आ रही है। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं, हम फिर भी, पहले तो हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, इसकी भी हम सपोर्ट रेसिस्टेंस की पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद में एक आपको टेक्निक ऐसी बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि वो कौन सा स्पॉट है जहां पर ब्रेकआउट होने वाला है, कौन सा वो जोन है कि जिसके नीचे ट्रेंड डाउन ट्रेंड बन सकता है या उसके ऊपर अप ट्रेंड बन सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखे हैं, इसका हम सपोर्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 57,000 का ये जो जोन है, ये आपका एक सपोर्ट एरिया है, और जो ये वाला जोन है 57,500, ये आपका रेसिस्टेंट एरिया है। ये आपका रेसिस्टेंट, ये आपका सपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं उस चीज की जहां से हमको ट्रेंड फाइंड होने की विजिबिलिटी समझ में आएगी कि ये हमें इस जोन पर अप ट्रेंड में जाना और इस जोन से डाउन ट्रेंड में आना। तो आपको एक इंडिकेटर का यूज करना है। उस इंडिकेटर का नाम बच्चा जानता है, पूरे स्टॉक मार्केट के जगत में ये फेमस है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं क्योंकि जो बिगनर लोग हैं उनको ये नहीं पता है। भाई जो 1-2 साल से 2-4 साल से वो तो शहंशाह बन चुके हैं मार्केट के अंदर, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में नए आ चुके हैं उन लोगों को ये नहीं पता है, इसलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। ठीक है, तो आपको स्टडी के अंदर जाना है, यहां पर डालना है मूविंग एवरेज। यहां पर मूविंग एवरेज पे जाएंगे और मूविंग एवरेज पे जाने के बाद आप इसकी जो सेटिंग है उस सेटिंग को 50 EMI भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको बड़े जोन पर जाना है कि कौन सा वो जोन है जहां पर
ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन हो सकता है, तो इसको आप 200 कर लो पीरियड को एंड डाउन डन कर दो। तो अब ये जो जोन बन के आया है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इस रेड लाइन के ऊपर जब तक है बाजार अप ट्रेंड में रहेगा, इसके नीचे आएगा तभी वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। मतलब अभी जो बाजार का ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, बाजार कहीं पर भी हो एंड ऑफ द डे वो अप ट्रेंड में जाके क्लोज करता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, चाहे कितना ही बाजार अप चले जाए लेकिन एंड ऑफ द डे वो डाउन ट्रेंड में जाकर क्लोज कर देता है। मतलब बाजार का जो मकसद होता है डाउन ट्रेंड में डाउन ही जाना होता है एनी हाउ। तो अभी बाजार अप ट्रेंड में है, चाहे बाजार कितनी बार भी कोशिश करे, आप देखोगे जितनी बार भी देखो, इधर ओपनिंग हुई क्लोजिंग यहाँ हो गई, फिर ओपनिंग हुई क्लोजिंग यहाँ हो गई, फिर ओपनिंग हुई क्लोजिंग यहाँ हो गई, फिर ओपनिंग यहाँ हुई क्लोजिंग यहाँ हो गई, फिर ओपनिंग यहाँ हुई क्लोजिंग यहाँ हो गई, फिर इसके बाद में यहाँ ओपनिंग। अब ये देखो, तो ये अप ट्रेंड के मोमेंटम है। तो ये रेड लाइन के ऊपर है मतलब अप ट्रेंड, रेड लाइन के नीचे है डाउन ट्रेंड। अगर ये आपको पहले से नहीं पता था भैया, दोस्तों को भेजो, शेयर करो, वीडियो बहुत काम का है। और आपको वैसे ही अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी 18,000 रुपये फीस है। और 18,000 फीस में आपको प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट साइकोलॉजी और ऐसी न जाने बहुत सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं, जिसके अंदर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल ट्रेड और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, स्टॉक के ऊपर, फ्यूचर में, कैश में, कमोडिटी में, बहुत सारी जगह मल्टीपर्पज जगह काम कर सकते हो। और ये कोर्स मात्र 10 दिन का है, 10 दिन में पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। 10 दिन में आपको 40 घंटे की क्लासेस मिलती है और उस 40 घंटे की क्लासेस में बहुत सारी मल्टीपर्पज चीजें हम आपको सिखाते हैं। तो देर ना करें, अपनी सीट अभी बुक करें, 10 जुलाई से कोलकाता के अंदर स्टार्ट होने वाली है। तो अब हम नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर क्या पोजीशन बन रही है, सेंसेक्स के अंदर ये जो एरिया है 83,500 ये रहेगा आपका सपोर्ट, और जो ये वाला एरिया 84,150 ये रहेगा आपका रेसिस्टेंट। ठीक है, ये आपका रेसिस्टेंट, ये आपका सपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप की। मिड कैप के अंदर क्या हो रहा है, तो मिड कैप के अंदर एक छोटी सी गड़बड़ी हुई है कि इसने डे लो के नियरेस्ट में क्लोज किया है, तो ये कहीं ना कहीं हल्का फुल्का नेगेटिव है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 13,250 ये रहेगा। अभी इसके बाद में सपोर्ट अगर यहाँ कहीं आता है तो फिर यहाँ आगे अगेन वो बाउंस ले लेगा। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है 13,450 ये रहेगा इसका रेसिस्टेंट। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब हम फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, तो फिन निफ्टी के अंदर आप ध्यान से देखेंगे कि फिन निफ्टी वैसे ही चल रहा है जैसे कि ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू चलती आ रही है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है 27,200 ये रहेगा सपोर्ट, और जो ये वाला एरिया है 27,380 ये रहेगा आपका रेसिस्टेंट। ये फिन निफ्टी का चार्ट है, कंफ्यूज मत होना, निफ्टी मत समझ लेना। बार बार इसमें हर लोग यही समझते हैं निफ्टी, अबे निफ्टी नहीं है, फिन निफ्टी है। ये देखो निफ्टी फाइनेंस, तो ये निफ्टी फाइनेंस का इंडेक्स है, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेसिस्टेंट है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स को गेन करो। जय हिंद, जय भारत।